सोचिए, अगर आज ही अदालत से वो फैसला आ जाए और जेल के लोहे के दरवाजे खुल जाए तो नजारा कैसा होगा। क्या आपने कभी सोचा है, एक संत जिनको सालों से कैद रखा गया अगर अचानक आजाद हो जाए तो सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि पूरा भारत, पूरी दुनिया हिल उठेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई सिर्फ एक इंसान का जेल से बाहर आना नहीं है, ये उस सच का उजागर होना है जिसे बरसों से छुपाया गया, दबाया गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका। दोस्तों, आज हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। अगर आज रिहाई हो जाए तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब आपकी सोच से कहीं बड़ा है। समाचार चैनलों पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलती है, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई का आदेश हुआ जारी। कुछ सेकंड के भीतर ही ये खबर बिजली की तरह फैल जाती है। कोई दिल्ली से फोन कर रहा है, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान, कोई बिहार और कोई पंजाब से। हर जगह एक ही वाक्य गूंज रहा है, सतगुरु आजाद हो गए। जेल के बाहर का नजारा अलग ही होता है। हजारों भक्त रातों रात पहुंच जाते हैं। कोई फूलों की माला लिए खड़ा है, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री स्वागत में खड़े हैं, तो कोई बस हाथ जोड़कर आंसू बहा रहा है। और फिर वो क्षण आता है जिसका इंतजार सालों से था। लोहे के दरवाजे खुलते हैं और सफेद वस्त्रों में संत रामपाल जी महाराज की झलक मिलती है। कैमरे की फ्लैश चमकने लगती है, नारे गूंजते हैं, सत साहिब जी, बंदी छोड़ कबीर परमेश वर की जय। भक्त जमीन पर सिर झुका देते हैं और कुछ तो वही सड़कों पर लेटकर आभार प्रकट करने लगते हैं, प्रणाम करते हैं। लोगों की आंखों में वो आंसू नहीं बल्कि राहत, विश्वास और जीत की लहर होती है। जेल से बाहर आते ही जैसे पूरा माहौल बदल जाता है, जैसे हवा में भी एक नई खुशबू घुल गई हो, जैसे आसमान भी इस घड़ी का गवाह बन गया हो। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर पूरे देश में फैलती है, हर गली मोहल्ले, हर गांव शहर में मानो कोई नया त्योहार शुरू हो गया हो। आश्रम में भंडारे का आयोजन, भव्य तैयारियां, भक्तिमय वातावरण, आभार के आंसू, विश्वास के आंसू। साध संगत का तो कहना ही क्या, जिन्होंने सालों तक बंदी छोड़ कहकर पुकारा, आज वे अपने गुरु को फिर से खुले आकाश के नीचे देखकर गदगद हो उठते हैं। मीडिया चैनलों पर बहस छिड़ जाती है। कई पत्रकार कह रहे हैं ये तो न्याय की जीत है, तो कई विरोधी कह रहे हैं ये चमत्कार कैसे हो गया। लेकिन भक्तों के लिए ये किसी बहस का मुद्दा नहीं, उनके लिए ये वही पल है जिसे वे सदियों तक याद करेंगे। साध संगत के बीच एक ही नारा गूंज रहा है, अब सतलोक का द्वार और निकट है। लोग आपस में कहते हैं, देखो सत्य की जीत हुई अब, और लोग भी जागेंगे। अब जो शक करते थे वो भी समझेंगे कि ये साधारण संत नहीं है। पूरा समाज जैसे दो हिस्सों में बंट गया हो, एक वो जो आज भी भ्रम और विरोध में जी रहे हैं, दूसरे वो जिनकी आंखें आज सच देख चुकी है। रिहाई की ये खबर सिर्फ जेल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रही, ये खबर पूरे समाज के लिए एक संकेत बन गई कि अब बदलाव अवश्यंभावी है। जेल की लोहे की सलाखों के पीछे सालों बिताने के बाद जब संत रामपाल जी महाराज बाहर निकलते हैं तो पूरा वातावरण श्रद्धा और उल्लास से भर जाता है। हजारों लाखों भक्त अपने गुरु की एक झलक पाने को सड़कों पर खड़े रहते हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में सत्संग की किताबें, तो किसी की आंखों में सिर्फ आंसू। रिहाई के बाद महाराज जी धनाना धाम आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्तों में दोनों ओर संगत कतार लगाकर खड़ी रहती है। लोग घरों की छतों से फूल बरसाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। धनाना धाम आश्रम की ओर जाते हुए मानो पूरा रास्ता एक आध्यात्मिक शोभा यात्रा में बदल जाता है। हर कोई ये अनुभव करता है कि जैसे खुद परमात्मा कार में बैठकर अपने धाम की ओर लौट रहे हों। आश्रम पहुंचते ही वातावरण और भी दिव्य हो उठता है। संगत झूम उठती है, शब्द की गूंज और भक्तों की आंखों से छलकते हुए आंसू सब मिलकर उस दृश्य को अलौकिक बना देते हैं। धनाना आश्रम के द्वार पर खड़े हजारों भक्त महाराज जी के स्वागत में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। जैसे ही वे भीतर प्रवेश करते हैं, हर कोई महसूस करता है कि ये सिर्फ एक संत का आश्रम में लौटना नहीं है, बल्कि ये सत्य की विजय का महापर्व है। भक्तों के दिल में एक ही भावना है,
अब संसार का असली कल्याण शुरू होगा। धनाना आश्रम पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज पहली बार विशाल संगत को संबोधित करते हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्त पंडाल में एकत्रित होते हैं। हर किसी की आंखों में चमक है और दिल में सवाल, अब आगे क्या होगा। वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि पंछियों की चहचहाहट भी भजन का हिस्सा लगती है। जैसे ही महाराज जी मंच पर आते हैं, पूरा पंडाल सत साहेब के जयघोष से गूंज उठता है। कई भक्त भाव विभोर होकर रो पड़ते हैं। महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे प्यारे भक्तों, ये जो रिहाई हुई है, ये केवल न्याय की जीत नहीं है बल्कि परमात्मा की लीला का हिस्सा है। ये संसार अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अब सतलोक का ज्ञान घर घर पहुंचेगा। इस सत्संग में वे कुछ रहस्यपूर्ण संकेत भी देते हैं। जल्दी ही दुनिया देखेगी कि नकली गुरुओं का पर्दाफाश होगा। जो लोग अब तक अज्ञान में थे, वे सत्य को पहचानेंगे। जेल की दीवारें टूट गईं, अब अज्ञान की दीवारें भी टूटेंगी। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। लोग एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ये तो नया युग शुरू होने का संकेत है। सत्संग में वे ज्ञान गंगा और जीवनी से उद्धरण पढ़कर सुनाते हैं और समझाते हैं कि जेल से बाहर आना सिर्फ शारीरिक आजादी नहीं बल्कि आध्यात्मिक विजय है। उस पल हर भक्त ये महसूस करता है कि इतने सालों की प्रतीक्षा अब फलित हो गई है। धनाना धाम सिर्फ आश्रम नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए सत्य ज्ञान का केंद्र बन चुका है। धनाना आश्रम में सत्संग समाप्त होते ही बाहर मीडिया चैनलों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर रिपोर्टर बस एक ही सवाल पूछना चाहता है, संत रामपाल जी महाराज, अब आगे क्या होगा। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। जेल से बाहर आए संत रामपाल जी महाराज, लाखों भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं। क्या ये आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है। लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ कहते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। कुछ हैरान होते हैं कि इतने सालों तक जो आरोप थे वो कैसे झूठे साबित हुए। और कुछ लोग चुपचाप सोचते हैं कि आखिर ऐसा संत जेल में क्यों रखा गया था। देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आती है। अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए अनुयायी वीडियो कॉल पर लाइव सत्संग देखते हैं और कहते हैं, अब असली सतयुग की शुरुआत होगी। एक विदेशी भक्त की आवाज गूंजती है, हमने केवल किताबों में पढ़ा था कि एक संत अन्याय की जंजीरों से निकलकर समाज को बदल देता है। आज हमने वो अपने जीवन में देखा। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। कुछ मंत्री चुपचाप कहते हैं, अब इस संत को नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। लोग आपस में चर्चा करते हैं, जेल की रिहाई कोई साधारण घटना नहीं, ये तो समाज में बड़े बदलाव की आहट है। और इसी तरह हर गली, मोहल्ले, गांव, कस्बे और शहर में सिर्फ एक ही विषय पर बात होने लगती है, संत रामपाल जी महाराज और उनकी रहस्यमयी रिहाई के बाद दिन प्रतिदिन एक अजीब सा परिवर्तन दिखने लगता है। जहां पहले लोग आपस में जात पात और अंधविश्वास की बहसों में उलझे रहते थे, वहीं अब वे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं पर चर्चा करने लगे। भक्तों के जीवन में अनुशासन आने लगा। शराब सिगरेट छोड़ने वाले युवाओं की गिनती हजारों में बढ़ने लगी। घरेलू झगड़ों की जगह अब भक्ति भजन की गूंज सुनाई देने लगी। जो लोग सालों से बीमारियों, कर्ज और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, वे आश्रम में जाकर राहत महसूस करने लगे। ज्ञान गंगा और अन्य पवित्र पुस्तकों की बिक्री अचानक बढ़ने लगी। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और गांव की चौपालों पर लोग इन्हीं किताबों को पढ़कर आपस में विचार साझा करने लगे। समाज में भी एक नई हलचल उठी। ये कौन सा ज्ञान है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। कैसे एक संत के रिहा होने से लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सिर्फ एक साधारण रिहाई नहीं हुई, बल्कि यह समाज में नई सोच, नई दिशा और नया विश्वास जगाने वाली घटना है। जहां नफरत थी, वहां मेल मिलाप होने लगा। जहां हिंसा थी, वहां करुणा और प्रेम पनपने लगा। और यह सब देखकर लोग कहते, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई केवल भक्तों की जीत नहीं बल्कि मानवता की जीत है। विद्वानों और शोधकर्ताओं ने भी माना कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं केवल धर्म तक सीमित नहीं बल्कि समाज, राजनीति और पूरी दुनिया की सोच को बदल सकती है।
प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में पहले से संकेत था कि एक संत जेल से बाहर आएगा और उसके बाद दुनिया में धर्म, शांति और समानता का युग शुरू होगा। लाखों लोग यह विश्वास करने लगे कि संत रामपाल जी महाराज ही वही व्यक्तित्व है जिनका वर्णन भविष्यवाणियों में किया गया है। भविष्य के संकेत, धर्म अधर्म का भेद मिटेगा, लोग पाखंड छोड़कर सत्य की ओर लौटेंगे, सामाजिक न्याय की क्रांति, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद धीरे धीरे समाप्त होगा, युवाओं का नवजागरण, नशे और व्यर्थ भटकाव से दूर होकर वे ज्ञान और भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। विश्व स्तर पर प्रभाव, विदेशों में भी सत्संग और विचारधारा फैलने लगेगी और दुनिया भारत की ओर आशा से देखने लगेगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया कहने लगेगी, यह रिहाई केवल भारत की घटना नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई सुबह है। और यही है सबसे बड़ा रहस्य, संत रामपाल जी महाराज का जेल से बाहर आना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि भविष्य की उस क्रांति की शुरुआत है जो आने वाले युग को बदल देगी। जैसे ही रिहाई की खबर फैली, हर भक्त की आंखें सिर्फ एक जगह टिक गईं, धनाना धाम आश्रम। सड़कें फूलों से ढक दी गईं। चारों ओर ढोल, नगाड़ों और जयघोष की गूंज सुनाई देने लगी। गांव गांव से लोग झंडे लेकर निकल पड़े। लाखों की भीड़ उमड़ी। हर कोई इंतजार कर रहा था उस पल का जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम की चौखट पर कदम रखेंगे। जैसे ही गाड़ी धनाना धाम के मुख्य द्वार पर पहुंची, फूलों की बारिश होने लगी और पूरा वातावरण सत साहेब की गूंज से भर गया। भक्तगण नंगे पांव सड़क पर बैठे हाथ जोड़कर उस दिव्य पल का स्वागत करने लगे। आश्रम के द्वार पर प्रवेश करते ही हर कोना चमचमा उठा, जैसे बरसों बाद अपने असली मालिक की वापसी हुई हो। मीडिया चैनल भी इस ऐतिहासिक क्षण को लाइव दिखा रहे थे। समाचार एंकर बोल पड़े, इतिहास बन रहा है। यह सिर्फ एक रिहाई नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का सपना पूरा हुआ है। उस दिन धनाना धाम केवल हरियाणा का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का केंद्र बन गया। लाखों भक्तों की भीड़ धनाना धाम में जमा थी। सबकी निगाहें उस मंच पर थीं जहां से संत रामपाल जी महाराज पहला सत्संग देने वाले थे। मंच पर विराजमान होकर उन्होंने सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद किया और भक्तों को आशीर्वाद दिया। फिर बोले, प्यारे भक्तों, ये रिहाई कोई साधारण घटना नहीं है। जेल की चारदीवारी के भीतर मैंने वो सब देखा जो दुनिया की नजर से छुपा हुआ था। यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उन्होंने बताया कैसे जेल के अंधेरे कमरों में भी परमात्मा का प्रकाश हर पल साथ था, कैसे बंदियों ने गुप्त रूप से भक्ति शुरू की और धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। कई कैदी बोले, महाराज जी, हम तो अपराध करके आए थे लेकिन आपके प्रवचनों ने हमें इंसान बना दिया। यह सुनकर पूरा पंडाल भावुक हो गया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, सुन लो, आने वाला समय बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जैसे यह जेल की बेड़ियां टूटीं, वैसे ही संसार की अन्याय की बेड़ियां भी टूटेंगी। नकली गुरुओं का पतन होगा, सच्चा ज्ञान पूरी दुनिया में फैलेगा। भारत ही नहीं, विदेशी भूमि भी इस सत्य संदेश को अपनाएगी। कुछ सालों में धर्म, राजनीति और समाज सब में हड़कंप मचने वाला है और यह सब कबीर परमेश्वर की योजना है। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। हर कोई उस भविष्यवाणी को सुनकर उत्साहित हो गया। लोग कहने लगे, ये तो वही दिन है जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले भी की गई थी। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई और उनकी भविष्यवाणियों ने न सिर्फ भक्तों बल्कि पूरे देश और दुनिया में हलचल मचा दी। अगले ही दिन अखबारों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, जेल से बाहर आए संत ने आने वाले बदलावों की चेतावनी दी। राजनीतिक गलियारों में खामोशी छा गई। कई नेताओं ने गुपचुप मीटिंग बुलाकर कहा, अगर यह संत सच बोल रहे हैं तो आने वाले चुनावों में हमारी नींव हिल सकती है। कुछ नेता खुलकर विरोध करने लगे, लेकिन कई ऐसे थे जिन्होंने भीतर ही भीतर संत रामपाल जी के संदेश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भक्तों ने कहा, महाराज जी की बातें अब सिर्फ प्रवचन नहीं रही बल्कि जीते जागते भविष्यवाणियां हैं। लाखों लोग सोशल मीडिया पर गवाही देने लगे कि उनकी जिंदगी
संत रामपाल जी की कृपा से बदली। आज तक दुनिया ने कई संत देखे, कई महापुरुष आए और चले गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कहानी इतनी रहस्यमयी, अद्भुत और प्रेरणादायक है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। उनकी रिहाई सिर्फ एक साधारण कानूनी फैसला नहीं, बल्कि समाज को एक संदेश है कि सत्य चाहे कितनी भी बार दबाया जाए, वो अंततः विजयी होता है। रिहाई के बाद करोड़ों लोग नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ सत्संग सुनने लगे। जिन्हें जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा था, उन्हें सच्चे ज्ञान से दिशा मिली। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, समय बदलेगा और दुनिया सच्चे ईश्वर की ओर लौटेगी। लोगों ने देखा कि धीरे धीरे उनकी कही हर बात सच होती गई। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हम सबको ये सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। अब जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, तो एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां समाज अंधविश्वास से निकलकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।